हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 के लिए अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, एकदम शुरू से, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखेंगे कि अवकलन किस तरह किया जाता है। तो अवकलन का अगर कहीं जोड़ आ जाए, घटाना आ जाए, गुणा आ जाए या भाग आ जाए, इसी फार्म में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कैसे पहले आप पहले इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे जोड़ किया जाता है, घटाना, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग। तो देखिए दोस्तों, ये अवकलन के ये सूत्र हैं, ये 10 सूत्र मैंने लिखा है। देखिए डी बाई डी एक्स, ये पढ़ाता है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब ही अवकलन होता है, ठीक ना। डी बाई डी एक्स का मतलब ही अवकलन। तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन, यानी एक्स के पावर एन का अगर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक ना। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स ही होगा। डी बाई डी एक्स लाग एक्स बराबर वन बाई एक्स ही होगा, ठीक ना। यानी लाग एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कास एक्स हो जाएगा। कास एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। और टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक ना। काट एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स इंटू काट एक्स, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप इस सूत्र की याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा। देखिए साइन एक्स और कास एक्स साथ में चलता है, tan एक्स और काट एक्स साथ में चलता है, सेक एक्स और कोसेक एक्स साथ में चलता है। तो देखिए साइन एक्स और कास एक्स, तो साइन ये हो गया, कास हो गया, तो कास का क्या होता है, माइनस होगा, ठीक ना। tan ये हो गया, काट ये हो गया, काट का माइनस हो जाएगा। सेक एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। कभी भी किसी अचर पद का, अचर मतलब जो संख्या होती है, केवल संख्या, ठीक ना। तो अचर पद का अगर अवकलन निकालेंगे दोस्तों तो उसका जीरो हो जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स 5, ठीक ना। या अगर 5 का अगर अवकलन निकालेंगे, डी बाई डी एक्स का मतलब अवकलन, तो अवकलन निकालेंगे 5 का तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी किसी भी अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले जोड़ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जोड़ से अवकलन, ठीक ना। तो देखिए ये ज़्यादा सूत्र प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। देखिए और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। देखिए और एक दो पॉइंट बता दे रहे हैं, उसको भी जानिए। जैसे देखिए अंडर रूट, जैसे x के पावर 1/2 रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, अंडर रूट एक्स। यानी इस अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक ना। अगर यही इस तरह रहेगा दोस्तों कि x के पावर माइनस 1/2, तो अब आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि 1/√x, ठीक ना। समझ आया दोस्तों कि x के पावर 1/2, x के ऊपर कोई भी संख्या रह सकती है, ठीक ना। तो x के पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट x, x के पावर माइनस 1/2 का मतलब 1/√x। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए कि 1/2 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस 1/2 आएगा। क्यों ये बता रहे हैं दोस्तों, आपको आता होगा ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता है तो जल्दी से ये याद कर लीजिए कि ये बार बार आएगा। जैसे मान लीजिए 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 आएगा। हमेशा बार बार आता है, तो बार बार इसको घटाना नहीं है, याद कर लेना है कि 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2 आएगा, ठीक। ये छोटा छोटा पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आप जल्दी से कर लेंगे। देखिए अब इसको कर लेते हैं दोस्तों कि 7x के पावर -5 का अवकलन निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक ना। तो इसको y के बराबर मान लीजिए कि y बराबर 7x के पावर -5 लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए x का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अभी मैंने बताया था कि x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन y का, ये y है, इधर एक पद हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो y का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स तो होता है, लेकिन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। d बाई डी एक्स होता है, लेकिन y क्या करना है तो y भी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये 7x के पावर -5 है ना, तो देखेंगे कि इसमें से कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों। तो देखिए 7x को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, 7x को क्या मान लेंगे, x, ये पहला वाला सूत्र, ठीक ना। अब -5 क्या हो जाएगा, -5 n हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका, इसको अगर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है कि nx n-1, x के पावर n बराबर nx n-1। यानी जो ये n है, n पहले आ जा रहा है और x में गुणा हो जा रहा है, ठीक ना। और उसके बाद n में से 1 घटा दे रहे हैं, यानी -5 से -5 से साथ में गुणा कर देंगे तो -35। x के पावर n है, nx हो गया, x के पावर n, तो x कितना
अब -5 में से -1 हटा देंगे, ठीक है ना। देखिए 5 से 7 में गुणा कर देंगे तो 5 7 35, एक्स के पावर -5 में से -1 घटाएंगे, -1 सूत्र में पहले से ही है, ठीक है ना। तो आप कर लीजिए कितना हो जाएगा -35 और एक्स के पावर -5 -1 -6 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये कितना जल्दी से हो गया। अभी क्वेश्चन और बहुत आएंगे दोस्तों। अगला देख लेते हैं दूसरा नंबर जोड़ का ही। देखिए जोड़ का दूसरा नंबर जैसे ले लीजिए कि कास एक्स इसका अवकलन करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y के बराबर मान लीजिए, y के बराबर। तो y के बराबर मानकर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसी y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा बराबर। अब ये देखिए इस कास एक्स का मतलब क्या होता है, कास एक्स का मतलब जैसे यहाँ पर और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि कास एक्स अभी अंडर रूट कास एक्स, ठीक ना। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अभी मैंने बताया कि अंडर रूट का मतलब 1/2। फिर वही सूत्र बन गया दोस्तों कि x के पावर n। तो सूत्र क्या हो जाता है, x के पावर n बराबर nx n-1। तो nx यानी 1/2 से इस x 1/2 से इस कास x में गुणा कर देंगे तो 1/2। यहाँ पर लिख भी सकते हैं दोस्तों इस तरह कि d/dx कास x के पावर 1/2। तो आप कर लीजिए nx यानी 1/2 से x में कास x में गुणा 1/2 कास x n-1 तो n-1 यानी 1/2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा। जल्दी से मैंने बताया कि आप जल्दी से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना, कि -1/2। देखिए इतना नहीं करना है, ये स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये कर देना है कि 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा। ये बार आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 1/2 अभी कास एक्स है, कास एक्स के पावर -1/2 है। अभी मैंने क्या लिखा था कि x के पावर -1/2 था तो क्या लिख दिया था, 1/√x लिख दिया था। उसी तरह इसको भी लिख देंगे कि 1/√कास x, ठीक ना। कभी भी पावर -1/2 हो दोस्तों तो उसको नीचे कर रूट लगा देंगे, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, और जोड़ का एक सवाल देख लेते हैं। जैसे ले लिए 6x के पावर 3 + 5x स्क्वायर + 2, ठीक ना। 2 x भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो कभी भी कर लीजिए, x के पावर n है, x की जगह पर इतना है, आइए n की जगह पर 3 है तो nx यानी 3 × 18, 3 × 18। पहले y के बराबर मान लीजिए तो फिर कर लेंगे कि dy/dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर बराबर d/dx। ये टोटल का अवकलन करना है 6x के पावर 3 + 5x स्क्वायर + 2x, ठीक ना। तो dy/dx बराबर, अब देखिए d/dx है ना, तो d/dx से सब में गुणा कर देंगे, ठीक ना। और सब का अवकलन निकालना है तो सब में गुणा कर अवकलन निकाल लेंगे। एक बार सीरियल नंबर से लिख दे रहे हैं कि किस तरह किया जाता है, उसके बाद आप जल्दी से भी कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। d/dx इसमें d/dx से 5x स्क्वायर में, फिर d/dx से 2x में, d/dx से 2x में, ठीक ना। तो आप कर लीजिए dy/dx बराबर। अब 6x के पावर 3 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सूत्र है दोस्तों कि x के पावर n तो nx n-1। तो जल्दी से करना है तो क्या कर देंगे, 3 से 6 में गुणा कर देंगे, 3 × 6 = 18 x 3 में से 1 घटाएंगे देंगे। सूत्र में क्या है, n-1 है, यानी जितना n यानी ऊपर जितना रहेगा उसमें से 1 घटा देंगे। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो गया। इसको भी कर दीजिए 2 × 5 = 10 x 2 में से 1 घटा देंगे तो 1, तो 1 लिखिए या मत लिखिए। और 2x का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का 1 होता है, अवकलन x का क्या होता है, x के सापेक्ष 1 होगा तो 2x का 2 हो जाएगा, ठीक ना। समझ आया दोस्तों। देखिए ये हो गया है कितना जल्दी से। अब देख लेते हैं दोस्तों घटाना हम लोग। चाहे जोड़ का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चौथा नंबर देखिए, जोड़ का एक और क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे e के पावर 2x + 3, ठीक ना। तो क्या कर लेंगे, पहले इसको y के बराबर मान लीजिए कि e के पावर 2x + 3। फिर क्या करेंगे कि लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा बराबर। e के पावर 2x + 3 है तो इसको भी लिख दीजिए d/dx e के पावर 2x + 3 dy/dx
बराबर। अब देखिए ई के पावर एक्स का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ई के पावर एक्स का सूत्र ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, यानी इस तरह का अवकलन करेंगे तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ई के पावर 2x प्लस 3। लेकिन फिर अब 2x के पावर 3 का अवकलन करेंगे कि डी बाई डी एक्स 2x के पावर 2x प्लस 3, ठीक है ना। पहले ई के पावर एक्स का किए तो इसके ई के पावर एक्स के जगह पर इतना है तो टोटल का वही हो गया, और फिर एक्स की जगह पर जितना है फिर उसका करेंगे। कभी भी अवकलन करते हैं दोस्तों तो बार बार किया जाता है जब तक वो अवकलन हो ना जाए, ठीक है ना। तो इसका हो गया, फिर ये अभी बाकी है तो इसका कर लिए, ठीक। तो फिर कर लिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर 2x प्लस 3, अब प्लस इसको कर लीजिए। तब देखिए डी बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स अवकलन करेंगे 2x का फिर 3 का, जिस तरह अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में गुणा कर कर किया था, ठीक है ना। तो अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, कर लीजिए कि डी बाई डी एक्स 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि अचर पद का अवकलन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो अब ये जोड़ हो गया दोस्तों। अब कर लेते हैं हम लोग घटाना। जोड़ समझ में आया होगा दोस्तों। अब घटाना देख लीजिए, घटाना कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं घटाना में। जैसे मान लीजिए x के पावर 3 माइनस 27, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको y के बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लीजिए, फिर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। अब x के पावर 3, तो x के पावर 3 तो सूत्र तो वही है कि x के पावर n बराबर nx n माइनस 1, यानी n यानी 3x, और 3 में से 1 हटा देंगे तो 2, ठीक है। nx यानी n यहाँ पर चला गया 3, और 3 से 1 से मुड़ा 3x, और n माइनस 1 यानी 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, और फिर माइनस 27 है, 27 अचर पद हो गया, संख्या हो गया, यानी उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 लिखिए या मत लिखिए, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया दोस्तों, अवकलन हो गया। और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों घटाना में। दूसरा नंबर देख लीजिए घटाना में, जैसे ले लीजिए 6x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो अब क्या कर देंगे दोस्तों, इसको y के बराबर मान लेंगे, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसको डी बाई डी एक्स लिख भी सकते हैं, इस तरह डी बाई डी एक्स लिख कर एक बार उतार भी सकते हैं इसको, ठीक ना। उसके बाद अवकलन कर लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, डी बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए फिर इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन, फिर इसका अवकलन। तो कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, x 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा माइनस 2 5 10 x, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 लिखिए या मत लिखिए। और 3x का अवकलन क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, 3x का अवकलन 3 ही हो जाएगा, 5x का अवकलन 5 ही हो जाएगा, ठीक। समझ में आया दोस्तों घटाना। अब हम लोगों ने घटाना कर लिया, अब कर लेते हैं दोस्तों गुणा। अब देखिए गुणा, अब जब गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ से नियम चेंज हो जाएगा। देखिए जोड़ किए घटाना किए तो उससे में कोई सूत्र नहीं आया, लेकिन गुणा भाग करेंगे तो उससे में क्या लगेगा, अब सूत्र लगेगा। जैसे देखिए गुणा के लिए क्या सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए 2 फलन है, एक पहला फलन एक दूसरा फलन, ठीक ना। कभी भी गुणा रहता है तो x और y इस तरह रहता है, एक पहला हो गया ये दूसरा हो गया, तो दोनों के बीच में क्या है गुणा है, ठीक ना। तो इसी तरह ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया। तो अगर इसका अवकलन करना होगा दोस्तों तो सूत्र हम लोग लगा लेंगे कि पहला फलन, यानी पहला फलन लिख लीजिए, पहला फलन गुणे दूसरा का अवकलन, दूसरा यानी द्वितीय फलन का अवकलन, प्लस दूसरा फलन द्वितीय फलन गुणे पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स, यानी पहले फलन का अवकलन यानी पहला फलन, ठीक ना। देखिए दोस्तों एकदम आसान है कि पहला लिखेंगे पहला फलन, फिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ठीक ना। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, इस तरह आप जल्दी से याद कर लीजिए, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, अवकलन हो गया, ठीक ना। पहला फलन गुणे दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहला का अवकलन। पहले पहला लेना है, फिर दूसरा का अवकलन करना है, फिर दूसरा फलन लेना है, पहला का अवकलन कर देना है, ठीक ना। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इस पर देखिए पहला क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर का सेक्स
एक्स स्क्वायर कास एक्स। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको y के बराबर मान लीजिए, फिर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन करेंगे कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कास एक्स। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो ये पहला हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक ना। तो इसका अवकलन करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पहला फलन, तो पहला सूत्र क्या है हमारा, गुणा के लिए सूत्र है कि पहला फलन, ठीक ना। तो पहला फलन यानी एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा का अवकलन, दूसरा का द्वितीय फलन का क्या हो गया, अवकलन, यानी डी बाई डी एक्स, यानी कहीं भी अगर डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो इसका मतलब कि उसका अवकलन निकाला जा रहा है, ठीक ना। और प्लस दूसरा फलन, सूत्र में क्या है, दूसरा फलन यानी कास एक्स एंड टू पहला का अवकलन, पहला का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब कर लीजिए इसको, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये तो इसी तरह उतर जाएगा एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स कास एक्स बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस साइन एक्स। सूत्र याद कर लिए कि डी बाई डी एक्स कास एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, यानी कास एक्स का अवकलन निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स अब प्लस, अब देखिए कास एक्स तो इसी तरह उतर जाएगा कास एक्स इंटू, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र कौन सा लग जाएगा, पहला कि एक्स के पावर एन, कभी भी पावर के रूप में रहेगा तो एन एक्स यानी 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसको आप और शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर, चाहे माइनस साइन एक्स गुणे एक्स स्क्वायर और प्लस 2x कास एक्स, ठीक ना। ये हो गया क्या दोस्तों, अवकलन, कभी भी गुणा के रूप में रहे तो ये सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन ले लीजिए गुणा में, जैसे लाग एक्स के पावर एक्स, लाग एक्स के पावर एक्स, ठीक। देखिए दोस्तों अगर इसका अवकलन हम लोग को निकालना है तो किस तरह करेंगे दोस्तों, देखिए इसका अगर अवकलन निकालना है तो सबसे पहले तो y के बराबर मान लेंगे। आपने पढ़ा होगा दोस्तों लाग के लिए सूत्र कि लाग एक्स के पावर अगर 3 है तो इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, 3 पहले चला आता है, 3 लाग एक्स, ठीक है ना। चाहे 5 के पावर 3 है तो 3 पहले आ जाएगा 3 और लाग, और 5 के जगह पर क्या है एक्स है, ठीक ना। तो देखिए ये 3 पहले आ गया, लाग 5 हो गया। उसी तरह इसको क्या कर देंगे दोस्तों कि y बराबर ये x पहले आ जाएगा कि x क्या बच जाएगा, लाग x हो जाएगा। तो अब दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, गुणा हो गया, ठीक ना। तो आप लिख लेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये पहला फलन ये दूसरा फलन हो गया, तो सूत्र क्या लग जाएगा, ये पहला फलन दूसरा का फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ठीक ना। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स लाग एक्स, अब प्लस दूसरा फलन यानी लाग एक्स, ठीक, लाग एक्स इंटू पहले का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स एक्स। तो आप कर लीजिए पहला फलन यानी एक्स, दूसरे का अवकलन तो लाग एक्स, लाग एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, लाग एक्स का अवकलन 1/x हो जाता है, ठीक ना। तो 1/x प्लस, और फिर लाग एक्स तो इसी तरह रहेगा, यहाँ पर तो अवकलन निकालना नहीं है, अगुड़े एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स का अवकलन आप बताइए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों एक्स से एक्स खत्म, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, केवल लाग एक्स बचा, लाग एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। गुणा हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं गुणा का, तीसरा नंबर देख लीजिए कि ई के पावर, तीसरा नंबर कि ई के पावर साइन एक्स इंटू कास एक्स। देखिए दोस्तों ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, यानी ठीक ना, पहला फलन दूसरा फलन, तो 2 फलन है, अब बीच में गुणा है तो क्या कर लेंगे, इसको y के बराबर पहले मान लेंगे, फिर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहला फलन, पहला यानी के पावर साइन एक्स इंटू दूसरा का अवकलन, इंटू दूसरा का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स कास एक्स, और प्लस दूसरा फलन यानी कास एक्स इंटू पहले का अवकलन, इंटू पहले का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स ई के पावर साइन एक्स। तो अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, देखिए ई के पावर साइन एक्स तो यही हो जाएगा, ई के पावर साइन एक्स
इसका तो अवकलन करना नहीं है, इसका करना है। कास एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक ना, कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस, अब फिर ये कास एक्स का अवकलन तो करना नहीं है, कास एक्स, अब ई के पावर साइन एक्स, तो ई के पावर साइन एक्स का मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, ई के पावर एक्स सूत्र लग जाएगा, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक ना, ई के पावर एक्स ही, यानी ई के पावर साइन एक्स बराबर ई के पावर साइन एक्स ही हो जाएगा अवकलन। अब फिर क्या करेंगे, फिर साइन एक्स का अवकलन करेंगे, फिर साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कास एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। चाहे तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, डी बाई डी एक्स लिख कर साइन एक्स, फिर एक और स्टेप बढ़ाकर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब कर लीजिए दोस्तों, देखिए इसको क्या कर लीजिए, माइनस इधर लेते हैं तो माइनस साइन एक्स ए के पावर साइन एक्स, चाहे आप ये भी कर सकते हैं कि क्या इसमें से कामन में ले सकते हैं, ई के पावर साइन एक्स कामन दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तो कर लीजिए कि ई के पावर साइन एक्स कामन अगर लेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स बचेगा, अब प्लस ये निकल गया तो कास एक्स बचा, यानी कास स्क्वायर एक्स हो गया, कास स्क्वायर एक्स, ठीक। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर, समझ में आया दोस्तों। तो गुणा हम लोगों ने भी सीख लिया दोस्तों, अब सीख लेते हैं भाग। देखिए दोस्तों, भाग क्या होता है, भाग गुणा में हम लोग, गुणा के सूत्र में बीच में क्या था, प्लस था, भाग के सूत्र में बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, लेकिन सूत्र क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, भाग कभी भी बट्टा के रूप में रहता है दोस्तों, इस तरह, ठीक ना, ये भाग बट्टा के रूप में रहता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो उसी तरह मान लीजिए दोस्तों कि भाग है, ये ऊपर वाला हर है और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, हर मतलब पृथ्वी, ठीक ना। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर, ठीक ना। हर गुणे सबसे पहले पृथ्वी को लेना है, ठीक ना, याद करने के लिए सबसे पहले पृथ्वी को, पहले अंश को नहीं लेना है, पहले पृथ्वी, यानी हर मीन्स पृथ्वी, तो हर गुणे अंश का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स अंश, अब माइनस होगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे, उसी तरह है दोस्तों, जिस तरह पहला और दूसरा था फलन उसी तरह ये भी है, ठीक ना, कि अंश गुणे हर का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स हर, ठीक ना। नीचे क्या हो जाएगा सूत्र, हर का स्क्वायर हो जाएगा, हर का स्क्वायर, बस ये एक स्टेप क्या हो गया इसमें जुड़ गया, बाकी सब उसी तरह है, ठीक ना, कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर, उसमें क्या था, पहला फलन गुणे दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा भाग का सूत्र। अब क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो भाग का एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 2x प्लस 3 बटा में 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे, फिर क्या कर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, बराबर इसका करेंगे दोस्तों। तो देखिए अब सूत्र देखिए कि हर में क्या है दोस्तों, नीचे वाला हर है, यानी हर यानी 3x प्लस 2, एक बार लिख भी सकते हैं दोस्तों आप इस तरह कि डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 बटा में 3x प्लस 2, आप एक बार लिख भी सकते हैं इस तरह, उसके बाद आप करिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या कर लेंगे, अब कर लीजिए कि हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर क्या है 3x प्लस 2, हर गुणे अंश का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश क्या है 2x प्लस 3 इंटू हर का अवकलन, हर मतलब 3x प्लस 2 डी बाई डी एक्स बटा में हर का स्क्वायर, बटा में हर का स्क्वायर, हर कितना है 3x प्लस 2 है, हर इतना है ना, तो हर का स्क्वायर है 3x प्लस 2। अब इसके आगे कर लेंगे दोस्तों, ठीक ना, यहाँ पर कर दे रहे हैं, देखिए तो अब कर लीजिए ये 3x प्लस 2, तो इसी तरह रह जाएगा 3x प्लस 2 गुणे ये अंश का अवकलन मतलब हर गुणे अंश का अवकलन, तो 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे, केवल लिख देंगे 2 माइनस, और फिर ये हर यानी 2x प्लस 3, अब इसका कर लीजिए अवकलन, तो 3x का
अवकलन 3 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो 3 इसका केवल क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब बट्टा में ये हर का स्क्वायर यानी 3x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया दोस्तों। अब आप गुणा भी कर सकते हैं, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से 2 3 6x प्लस 2 से 2 दूनी के 4 माइनस 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा के 6x, और 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 के 9, लेकिन ये माइनस से भी गुणा होगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाटा में 3x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक ना। अब इसको आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो कर लीजिए दोस्तों। ये 6x में से 6x घटा 0, और 4 में से 9 घटा तो -5 हो जाएगा। अब बाटा में 3x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक ना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। आप जितना तोड़ेंगे उतना टूटेगा। ये इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भाग का ही। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जरूर इस चैनल को। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और दूसरा नंबर कि सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y के रूप में मान लेंगे, और फिर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसका कर लेंगे कि d बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। ये भाग का क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना। चलिए, तभी भी कोई बात नहीं, भाग का नहीं है तो इसी को भी कर लेते हैं, तो कर लीजिए। सेक एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक एक्स का देखिए यहाँ पर भी सेक है, यहाँ पर भी सेक है। ठीक ना। इस तरह थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे, इसका अवकलन हो गया, फिर अब इसका करेंगे तो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी अब सेक कोसेक जोड़ीदार बताया था ना दोस्तों कि जोड़ा के रूप में चलता है, तो कोसेक में तो माइनस आ जाएगा, तो कोसेक एक्स है तो यहाँ पर भी कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू काट एक्स माइनस में। ठीक ना। माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, तो ये माइनस प्लस से माइनस में गुणा का हो जाएगा तब माइनस हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। अब आप क्या करिए दोस्तों, आप चैप्टर निकालिए बुक का और खूब प्रैक्टिस करिए दोस्तों, एकदम विश्वास रखिए कि आपको एकदम आएगा। ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।